हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आपने लास्ट टाइम हमने जो अलंकार पढ़े थे उसे रिवाइज भी किया होगा और अपने सिलेबस में जो अलंकार के क्वेश्चंस होते हैं वो भी सॉल्व किए होंगे, है ना। लास्ट टाइम हमने पढ़े थे शब्द अलंकार। आज हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार। उसके पहले एक बार फटाफट एक रिवीजन कर लेते हैं कि अलंकार क्या होते हैं और जो भी अलंकार हमने पढ़े थे उसे एक बार रिवाइज करते हैं। देन हम बढ़ते हैं आगे। अलंकार क्या होते हैं? वो वर्ड जो कि काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, मतलब जिनके वजह से कि कोई भी कविता है, कोई काव्य है, तो वो सुंदर सुंदर वर्णों का यूज करने से या उनके अर्थों से, तो उससे वो अलंकार जो काव्य है वो और ज्यादा सुंदर हो जाते हैं। ये अलंकार का मतलब हम आभूषण के तौर पे भी समझते हैं कि जब आप किसी को डेकोरेट करते हैं, और हमने इसके लिए घर वाला एक एग्जाम्पल समझा था कि जब हम हमारे घर को डेकोरेट करते हैं तो हम वहाँ पे कितनी डिफरेंट टाइप की चीज़ों से उसको डेकोर करते हैं। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे बहुत तरीके के वर्ण या बहुत सारे अलग अलग अलंकार होते हैं जिससे हम अपने काव्य को और सुंदर बनाते हैं। तो हमारे पास मेन करके जो अलंकार थे वो कितने प्रकार के थे? अच्छा, ये वाली तो वही परिभाषा हो गई कि वो कारक जो कि काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। क्लियर। अब हमारे पास में जो काव्य अलंकार है उसके भेद कितने प्रकार के थे? तो हमने शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। शब्द अलंकार जो कि शब्दों से उस अलंकार की शोभा बढ़ती है, ठीक है, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो हमारे सिलेबस में आने वाले थे वो अलंकार भी हम पढ़ चुके हैं। आज हमारी टर्न है पढ़ने की अर्थ अलंकार। जितने भी आपके सिलेबस में 9th के सिलेबस में होंगे हम वो सारे के सारे अलंकार पढ़ने वाले हैं, और साथ में थोड़ा बहुत उभय अलंकार के बारे में भी देख लेंगे जो कि आपके सिलेबस में है ही नहीं, पर फिर भी आपके नॉलेज के लिए पता तो होना चाहिए। तो शब्द अलंकार जहाँ पे काव्य में शब्दों के प्रयोग से कविता के सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न करते हैं कविता में, मतलब वो अलंकार जिसकी वजह से शब्दों के प्रयोग से, ठीक है, मतलब शब्द अलंकार, तो इसका यही मतलब ही क्लियर हो गया कि वो अलंकार जो कि शब्दों में हो। क्लियर। और शब्द अलंकार के भेद हमें जो जो इम्पोर्टेंट पढ़ना था वो था यमक, श्लेष्म और अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार आपको पढ़ाया था कि जहाँ पे कोई वर्ण बार बार रिपीट हो रहा है, अनु प्लस प्रास, जहाँ पे जो जो वर्ण है वो बार बार रिपीट हो रहा है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, तो च च च जो है वो बहुत बार रिपीट हो रहा था। इसका मतलब कि यहाँ पे होता है हमारे पास में अनुप्रास अलंकार। जो बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी होंगी तो वहाँ यहाँ पे एक बार शॉर्ट में सारा रिवीजन जो है वो हम कर रहे हैं। तो अनुप्रास तो इसी से समझ लेंगे कि अनु प्लस प्रास। अनु मतलब क्या हो गया कि रिपीट करना बार बार चीजों को, और प्रास का मतलब होता है वर्ण। तो जो वर्ण बार बार जिस काव्य में आते हैं वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो परिभाषा भी आप वहीं से देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कल, कानन कुंडल मोरपंख, क क क तीनों बार रिपीट हो रहा है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, च च च बार बार रिपीट हो रहा है। देन हमारे पास नेक्स्ट वाला आया था यमक अलंकार। तो यमक अलंकार क्या था कि जब एक ही शब्द एक से ज्यादा बार प्रयोग होता है, मतलब अलग अलग बार आता है और हर बार उसका अर्थ अलग होता है। ठीक है, मतलब जितनी बार वो यूज होगा उतनी ही बार उसका अर्थ क्या है, हर बार अलग अलग चेंज होता है। तो वहां पे होता है यमक। यमक का मतलब ही यही हो रहा है कि एक से ज्यादा बार कोई शब्द आता है, ठीक है, मतलब वो शब्द ज्यादा बार रिपीट हो रहा है लेकिन हर बार उसका अर्थ जो है वो सेम ना रह करके हर बार अलग अलग अर्थ दे रहा है वो, ठीक है, अलग अलग मीनिंग निकाल रहा है। तो वहां पे होता है यमक अलंकार। यमक और श्लेष में मैं आपको एक बहुत बड़ा फर्क भी, मतलब डिफरेंस भी बताया था कि क्या होता है, कि दोनों क्यों सिमिलर लगते हैं और दोनों में फर्क भी कहाँ पे क्रिएट होता है। तो यमक अलंकार का एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि काली घटा का घमंड घटा। तो घटा यहाँ पे 2 बार आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारी परिभाषा क्या कह रही थी कि एक शब्द एक से ज्यादा बार आ रहा है, मतलब दो, मतलब अलग अलग बार आ रहा है। तो देखो वही शब्द अलग अलग बार आया है। क्लियर। और हमारी आगे की डेफिनेशन कह रही थी कि जितने बार भी वो शब्द रिपीट होता है तो हर बार उसका एक नया अर्थ होता है। ठीक है, तो पहले घटा का मतलब क्या हुआ कि जो काले बादल है, क्योंकि काली घटा बोला है मतलब घटा बादल होते हैं, तो जो काले बादलों का ग्रुप है, समूह है, उसे हम क्या कह रहे हैं? घटा कह रहे हैं। ठीक है, तो जो काले बादलों का घमंड है वो घटा, तो एक दूसरे का मतलब घटाना, जुड़ घटाने वाला घटाना, मतलब कम हुआ। तो क्या हुआ कि जो काले बादलों का जो
घमंड था, जो बहुत सारे काले बादल थे, तो उनका जो घमंड था वो कम हो चुका है, वो घट चुका है। तो 2 बार हमारे पास में घटा शब्द आया था, तो दोनों ही बार घटा का मतलब जो है वो अलग अलग हो रहा था। इसी तरह नीचे वाला जो है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, मतलब एक कनक का मतलब सोना हो गया और दूसरे कनक का मतलब यहाँ पे धतूरे से था। तो यमक अलंकार समझ में आया कि जहाँ पे एक शब्द जो है वो बार बार, एक ही शब्द बार बार प्रयोग में आता है और हर बार उसका अर्थ नया होता है। क्लियर। वही श्लेष अलंकार के बारे में, अगर श्लेष अलंकार के बारे में हम पढ़ेंगे तो श्लेष अलंकार कहता है कि एक शब्द एक ही बार प्रयोग होता है, लेकिन उसके अर्थ जो है वो अलग अलग निकाले जाते हैं। वहां पे एक शब्द जो है वो बार बार प्रयोग हो रहा था और हर बार उसका अर्थ बदल रहा था, लेकिन यहाँ पे एक ही शब्द है और इसके अलग अलग अर्थ जो है हम अलग अलग संदर्भ में इसको लेकर के निकल रहे थे। तो श्लेष अलंकार और यमक अलंकार में यही फर्क होता है कि यहाँ पे एक शब्द जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है यमक में, और यहाँ पे एक शब्द एक ही बार रिपीट होता है। ठीक है, उसके बावजूद यहाँ पे हर अलग एक ही शब्द का जो अलग अलग यूज किया है उसमें हर बार अलग अलग उसका अर्थ निकालते हैं। और जो श्लेष अलंकार हुआ वहां पे क्या हो गया कि एक ही शब्द को हम अलग अलग और भी कई अर्थों में लेकर के उसका अर्थ निकालते हैं। क्लियर। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, क्योंकि रहीम जी कहते हैं कि भैया पानी को बचा के रखिए, क्योंकि बिना पानी के तो सबसे सुनने कुछ भी नहीं है। किस तरीके से कि पानी गए न उबरे मोती मानस शूर। एक पानी मतलब यहाँ पर एक ही बार पानी यूज किया है इन्होंने, जो सेकंड लाइन है इसी पे हमको फोकस करना है। पानी गए न उबरे मोती मानस शूर, तो पानी का अर्थ इन्होंने मोती के लिए भी यूज किया है, पानी का यूज फिर इन्होंने मानुष के लिए, मनुष्य के लिए भी किया है, और पानी का ही यूज इन्होंने किसके लिए किया है, चून के लिए भी किया है। तो किस तरीके से कि क्या कहते हैं, मोती पहले पानी का मोती के लिए क्यों है कि अगर मोती से पानी हट गया मतलब उसकी चमक हट गई, तो पानी का मतलब यह चमक हुआ कि अगर मोती से जब उसकी चमक हट जाती है तो उस मोती का कोई अर्थ नहीं बचता। क्लियर, मतलब वो फीका मोती हो गया, और जब मोती की चमक ही नहीं है तो आप उस मोती का क्या करेंगे, ये हो गया। फिर कहता है पानी का अर्थ किससे, मनुष्य से कनेक्ट किया, मतलब पानी को मनुष्य से कैसे कनेक्ट किया है कि बिना पानी के मनुष्य भी निरर्थक है। मतलब यहाँ पे मनुष्य के लिए जो पानी का अर्थ है वो उसकी विनम्रता से है। अगर मनुष्य में विनम्रता का गुण ही नहीं है तो वो मनुष्य भी निरर्थक है। जब आप उनसे किसी से बात करो, अगर वो पोलाइटली आपसे बात नहीं कर रहा है, रूड होके कर रहा है, तो कोई मतलब की बात नहीं है। फिर पानी को इन्होंने कनेक्ट किया है चून से, आटे से, जिस तरीके से नम्यता से। कैसे, जब आटे में हम पानी डालते हैं तो आटे को बॉन्ड करके रखता है पानी। ठीक है, तो उस तरीके से पानी, अगर किसी आटे में पानी नहीं है तो वो क्या हुआ, क्योंकि उसने बॉन्ड नहीं रखा, उसने नम्यता नहीं रखी, मतलब वो भी निरर्थक है। तो ऐसे रहीमन ने पानी को मोती मानस और चून तीनों के लिए एक ही शब्द से 3 अलग अलग मीनिंग बताए हैं। जैसे मनुष्य के लिए उसका विनम्रता अर्थ हो गया, मोती के लिए उसकी चमक हो गई, और चून जो है उसके लिए जल का मतलब क्या हुआ, जो है जल की उसकी जो नम्यता है उसको लेकर के कर दिया। तो श्लेष अलंकार और जो यमक अलंकार है दोनों में आई होप आपको उस दिन और आज मिल करके दोनों ही अर्थ जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। क्लियर। देन अब आते हैं हम अर्थ अलंकार पे कि भाई अर्थ अलंकार होता क्या है। ठीक है, देखो अर्थ अलंकार, जैसे कि हमने शब्द अलंकार पढ़ा था तो हमें वहां से क्लियर हो चुका था कि वहां पे यूज हो रहा है अलंकार में शब्द, मतलब किसी वर्ण से या किसी शब्द से कोई अलंकार, मतलब अलंकार में कोई भी क्रिएटिविटी यूज कर रहे हैं जिससे उसको डेकोरेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे है हमारे पास अलग ही इसी के नाम से क्लियर हो रहा है, अर्थ से। ठीक है, मतलब जो अलंकार किसी अर्थ से क्रिएट हो रहा है, मतलब किसी काव्य में उसके अर्थ के वजह से उसमें कोई सुंदरता आ रही है, कोई आभूषण, मतलब जो आभूषण जब आप उसको मतलब क्या डेकोरेट कर रहे हैं वो वाला गुण उत्पन्न हो रहा है, तो वो कहलाएगा अर्थ अलंकार। क्लियर, कि किसी भी काव्य में जब उसके अर्थ को लेकर के उसके सौंदर्य में कोई वृद्धि होती है, उसका सौंदर्य बढ़ता है, तो वहां पे होता है अर्थ अलंकार। एक बार परिभाषा पढ़ते हैं फिर एग्जाम्पल देखते हैं। अर्थ अलंकार का संबंध भाव पक्ष से होता है, इसमें कल्पना की प्रधानता होती है। अब ये कैसे, ये मैं बताती हूँ, पहले ये लाइन पढ़ लें। जहां अलंकार अर्थ सौंदर्य को बढ़ाते हैं वहां अर्थ अलंकार होता है। अब यहाँ पर कहा है भाव पक्ष से, जब आप किसी का अर्थ निकालेंगे तो वहां पे कुछ इमेजिनेशन भी होगा। ठीक है, जब आप उसका अर्थ निकालने जाते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं एक जगह इमेजिनेशन आ जाता है, ये वहां पर हम किसी ना कोई भाव निकल के आता है, तो इसलिए इसको कहा है कि भाव पक्ष से, क्योंकि अर्थ निकाल रहे हैं हम तब उसमें कोई अलंकार क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है वहां पे कल्पना बन जाती है। जैसे कि अच्छा अतिशयोक्ति अलंकार में आपको ये समझाऊंगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जब हम अर्थ निकालते हैं तो हम उसको किसी न किसी इमेजिनेशन में जोड़ देते हैं, इमेजिनरी जो है पिक्चर है वो क्रिएट हो जाती है।
क्लियर। ये अलंकार शब्द विशेष पर निर्भर न होकर अर्थ पर निर्भर होते हैं, वही बात आ गई। अर्थात प्रयुक्त किसी शब्द को बदलकर उसका पर्यायवाची शब्द रख देने पर भी अलंकार बना रहता है। अगर आप उस शब्द को हटा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम उसका अर्थ तो बाद में निकालेंगे ही। अगर हम उसके पर्यायवाची को भी रख रहे हैं तो भी उसका अर्थ वही निकलना है। तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि कोई भी काव्य, जैसे कि वहां पर हम लोग कोई काव्य रख रहे थे, जैसे रहीमन पानी राखी है बिन पानी सब सून, तो पानी को हमने 3 अलग अलग पर्सपेक्टिव से मतलब मीनिंग, वो तो मीनिंग वहां पे भी निकला था, लेकिन शब्द तो हमने पानी रखा था ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे पूरा ही उसका कोई ना कोई मीनिंग निकालेंगे, फिर वहां से जो इंडिकेशन होंगे तो इस हिसाब से रखते हैं। तो यहाँ पर मेन क्या है कि उसका जो भी अर्थ निकलेगा, मीनिंग निकलेगा, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं ये अलंकार। तो ये अलंकार होते हैं अर्थ अलंकार। अब भाई अर्थ अलंकार के भी बहुत ज्यादा टाइप्स होंगे, क्योंकि हमने शब्द अलंकार में भी पढ़े थे और हमने हमारे सिलेबस में जो जो इम्पोर्टेंट थे हमने वही पढ़े थे। तो यहाँ भी हमें वही करना है कि जो हमारे सिलेबस में है हमें वही पढ़ना है। ठीक है, जो जो सिलेबस में आएंगे हम वही वही अलंकार को पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा तो थोड़ा समझने में दिक्कत जाएगी। ठीक है, तो अर्थ अलंकार को हमारे पास में जो हमें पढ़ना है, हमें रूपक, उपमा, ठीक है, रूपक अलंकार, उपमा, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, संदेह, अतिशोक्ति। अच्छा एक सेकेंड, ये तो नॉर्मली जो मतलब अलंकार के भेद हैं कुछ कुछ वो बताए हैं। अगर आपसे किसी क्वेश्चन में पूछ लिए जाए कि अर्थ अलंकार जो है उसकी परिभाषा क्या होती है, तो आपको सिंपल सा यही बताना है कि अर्थ अलंकार जहाँ पे उसके मतलब जो हमारे पास डेफिनेशन थी कि जहाँ पर अर्थ जो है वो सौंदर्य को बढ़ाते हैं, जहाँ पे उसके शब्दों को न दे करके उसके अर्थ से वो अलंकार उत्पन्न होता है, तो वहां पर अर्थ अलंकार होगा। ठीक है, तो उसके भेद कौन कौन से हो जाएंगे? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, संदेह, अतिशयोक्ति। हमें कौन कौन से पढ़ने हैं वो देखते हैं। उपमा हम पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में है। उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति है, रूपक है, एक मानवीकरण है। तो जो जो इम्पोर्टेंट है वो हमने हमें मतलब ऐड कर लिए हैं, तो हम वो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आता है उपमा अलंकार। तो उपमा नाम से ही क्लियर है, उपमा कहते हैं ना कई बार कि आप मुझे इसकी उपमा मत दो, आप मुझे इससे ये इसे कंपेयर मत करो या उसकी उपमा मत दो, उस टाइप के शब्द कहते हैं। तो उपमा मतलब जब हम किसी और से सामने वाले को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल से कहते हैं ना कि डोंट कंपेयर मी। ठीक, मतलब आप मुझे उसकी उपमा मत दीजिए, इस टाइप से कि आप मुझे उसके समान ना बताए। जैसे हमने वहां पे भी एक शब्द यूज किया था, मतलब एक सेंटेंस यूज किया था, सीता का मुख चंद्रमा के समान है। तो जहाँ पे उपमा का मतलब होता है तुलना करना, कंपेयर करना किसी को। जब आप किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की कल्पना, जो तुलना है वो किसी और से कर रहे हो, किसी दूसरे व्यक्ति या किसी दूसरी वस्तु से करते हैं, तो वहां पर कौन सा अलंकार आता है? वहां पे आता है उपमा अलंकार। जैसे अनुप्रास अलंकार वहां पे सबसे इजीएस्ट था, वैसे ही यहाँ पे सबसे इजी कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। कि जहाँ पे तुलनात्मक आते हैं, कि जहाँ पे तुलना करनी होती है, तो वहां पे हम कौन सा अलंकार ले लेते हैं, तुलना करनी होती है तो वहां पर आ जाता है उपमा अलंकार। जैसे कि सीता का मुख, सीता नहीं सीता, ओके, इट्स द, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो सीता का मुख किसके समान सुंदर है? चंद्रमा के समान। मतलब सीता को कंपेयर हम किससे कर रहे हैं? यहाँ पे हमने सीता को कंपेयर किया यहाँ से किसके साथ में? चंद्रमा के समान। क्या बता रहे हैं कि सीता का मुख जो है वो चंद्रमा के समान है। हमने सीता को किससे कंपेयर कर दिया? सीधे चंद्रमा से। तो यहाँ पे इसकी तुलना इसके साथ हो रही है, ये बता रहा है ना कि सीता जो है इसके जैसे सुंदर है। मतलब इसकी जो सुंदरता है वो किसके समान है? चंद्रमा के समान है। तो यहाँ पे हमने इसको इससे कंपेयर कर दिया। अब यहाँ पे इतनी सारी चीजें आ रही है कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है, इतने सारे शब्द आ रहे हैं, तो डेफिनेटली उपमा अलंकार के भी और भी भेद होंगे। तो अब हम वो भेद पढ़ते हैं कि उपमा अलंकार जो होते हैं इसके 4 भेद होंगे: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। अब आप कहेंगे कि ये थोड़ा एकदम टफेस्ट हो गया कि अब इतना, वो तो सिंपल था एकदम, लेकिन अब इतना सारा जो है ये कैसे समझेंगे? तो ये भी उतना ही इजी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बस उस एग्जाम्पल को पकड़ के चलना है। अब इनकी परिभाषाओं से समझते हैं हम इसको कैसे इजी कर ले। सबसे पहले उपमेय। देखो उपमा जो था, तो उपमा हमको पता है कि जब हम किसी की तुलना करते हैं, एक शब्द हमने यहीं पर रख दिया सबसे पहले, तुलना।
ठीक है, हमें पता है कि जब आप तुलना करते हैं तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाता है, वहां पे उपमा अलंकार हो जाता है। और उपमा अलंकार में 4 चीजें आएंगी, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, जो और जो कनेक्ट करेंगे ये आ गए। तो सबसे पहले अगर आपको उपमेय पढ़ना है तो उपमेय क्या हो जाएगा, जिसकी उपमा देने योग्य हो। अगर जिस वस्तु की समानता जो है किसी और वस्तु से की जाए तो वहां पर क्या होता है, उपमेय। मतलब यहाँ पे किसकी उपमा देने लायक कि सीता का मुख किसके समान बता रही थी मैं, चंद्रमा के समान। ठीक है, तो पहले मैं यहां लिख दूं, एक सेकेंड। समान सुंदर है, तो यहाँ पे उपमा हम किसकी दे रहे हैं, उपमा देने योग्य, कि आप किसी को तुलना कर रहे हो तो सामने वाला उस लायक हो, वो जिसकी आप तुलना कर सके। तो उपमा देने योग्य कौन हो रहा है हमारे पास में, चंद्रमा। अगर जिस वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाए तो वहां पर उपमेय होता है, ये तो बात क्लियर हो गई। ठीक है, उपमेय की उपमा जिससे दी जाती है, मतलब उपमेय की उपमा मतलब आप जिसकी उपमा किसके साथ दे रहे हो, मतलब उपमेय का कि जिसके साथ समानता बताई जाती है उसे उपमान कहेंगे। देखो सीता को बता रहे हैं हम किसके समान, चंद्रमा। तो यहाँ पे उपमेय और उपमा कौन, उपमान कौन हो गया, सीता और चंद्रमा, ये दो हो गए, क्लियर। फिर उसके बाद में हमारे पास आता है कि एक दूसरा शब्द आता है वाचक शब्द। तो वाचक शब्द क्या होगा कि हम जिस शब्द का प्रयोग उन दोनों को कंपेयर करने के लिए करते हैं। हमने क्या लिखा, के समान है, सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो क्या है, तो इसके बीच में यहाँ जो के समान है तो एक वाचक शब्द हो गया, दोनों को कंजक्ट कर रहा है, दोनों को मिला रहा है। क्या बता रहा है कि देखो एक तो सीता है और दूसरा कौन है, एक उपमा हो गया, एक उपमान हो गया, चंद्रमा। तो इन दोनों के बीच में इसको आप कैसे बताएं कि सीता है चंद्रमा है, दो अलग अलग है चीजें हैं, लेकिन इसके बीच में अगर का मुख के समान, ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे ही नहीं आएगा, इधर आएगा, तो चंद्रमा के समान ये आया। तो ये इन दोनों को सेम कर रहा है ना, मतलब जो सिमिलैरिटी दोनों में जा रही, मतलब जिसकी वजह से दोनों को बता रहे हैं, तो के समान है, तो इसे हम वाचक शब्द कहेंगे। फिर उसके बाद में आता है हमारे पास में साधारण धर्म। तो साधारण क्या है, सीता का मुख चंद्रमा के समान, क्या है, इन दोनों के बीच में कौन सा एक कॉमन जुड़ रहा है जो साधारण है, कि सीता भी है और चंद्रमा भी है, दोनों क्या है, सुंदर है। तो सुंदर शब्द क्या है, दोनों के बीच में आ रहा है, क्योंकि यही सुंदरता ही तो बता रहा है ना, कि सीता की सुंदरता और चंद्रमा की सुंदरता दोनों समान है, तो इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है, सुंदर। तो सुंदर हमारे पास में क्या हो जाएगा, साधारण धर्म। क्या है कि इन दोनों का साधारण धर्म है, साधारण गुण क्या है, ये वही है, सुंदर है ना, दोनों का धर्म क्या हो रहा है, सुंदर होना है, दोनों का साधारण धर्म सुंदर, सीता भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है। और इन दोनों के बीच में वाचक शब्द जो है वो के समान डाल देते हैं, तो ये क्या हो गया, वाचक शब्द हो गया, कि ये बता रहे हैं कि दोनों समान है, सुंदर। ठीक है, इसकी सुंदरता दोनों समान है। ठीक है, जो इक्वालिटी ला रही है, जो तुलना कर रहा है, वो शब्द वाचक शब्द हो गया। और जो इन दोनों के बीच में कॉमन है, ठीक है, उसी गुण, जिस भी गुण या धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जब किसी ऐसे गुण या धर्म की मदद ली जाए जो दोनों में वर्तमान स्थिति में हो, उसी गुण या धर्म को हम साधारण धर्म कहते हैं। कुछ और एग्जाम्पल से हम इसको और क्लियर करें, जैसे कि हमारे पास है हाय, फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, फूल सी बच्ची, फूल सी कोमल बच्ची। ठीक है, तो हम यहाँ पर उपमेय कौन हो गया, पहले तो बच्ची हो गई जिसकी तुलना दे रहे हैं। ठीक है, जिसकी, मैं यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर मेरा एक ये हो गया था। हाँ, तो उपमेय का अर्थ जिसकी उपमा देने योग्य हो, मतलब देने योग्य कौन, सीता उपमा देने योग्य है, कि सीता इतनी सुंदर है कि हम उसकी उपमा किसके साथ कर रहे हैं, चंद्रमा के समान। तो सीता उपमा देने योग्य हो गई, तो किसके साथ में कर रहे हैं, चंद्रमा का दे रहे हैं ना। पहली बात क्लियर की थी कि सीता चंद्रमा, और उपमेय जिसकी उपमा दी जाती है, ठीक है, जिसकी उपमेय की उपमा जिससे दी जाती है, तो चंद्रमा। तो इसको हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, चंद्रमा। तो सीता उपमेय हो गए, चंद्रमा क्या हो गया, उपमा, उपमान हो गया। तो अब यहाँ पर हमारे पास में क्या है, फूल सी कोमल बच्ची। तो हम उपमेय किसकी, मतलब कौन देने योग्य हो गया, यहाँ पे बच्ची क्या हो गई हमारे पास में, उपमेय हो गई। और हम किससे कंपेयर कर रहे हैं उसको, फूल सी। ठीक है, अब यहाँ पर सी आ रहा है, मतलब ये सी का मतलब वही ना, के समान,
वाला शब्द, तो वाचक शब्द क्या हो गया हमारे पास में, फूल सी। तो स जो है हमारा, सी जो है वो वाचक शब्द हो गया। और किसको कंपेयर कर रहे हैं, फूल, किससे कंपेयर कर रहे हैं, फूल से। तो फूल क्या हो गया हमारे पास में, उपमान हो गया, क्योंकि हम इसी की उपमा दे रहे हैं। ठीक है, उपमा, जिसकी उपमा दी जाती है उसको हम उपमान कहेंगे। एक बात याद रखें, जिसकी उपमा दी जा रही है उसको उपमान कहेंगे, और जिससे दी जा रही है उसे उपमेय। ठीक है, मतलब बच्ची से किसको दे रहे हैं उपमा, फूल को, तो फूल उपमान हो गया और बच्ची उपमेय हो गई। साधारण धर्म क्या हुआ इन दोनों के बीच में, दोनों क्या है, फूल भी कोमल है और बच्ची भी कोमल है। तो ये कोमल क्या हो गया हमारे पास में, इसका साधारण धर्म हो गया। दोनों को जोड़ कौन रहा है, के समान, मतलब दोनों क्या है, समान है। किसके समान है, सी, मतलब फूल सी। तो सी जो है वो हमारा वाचक शब्द हो गया। अब एक और देखते हैं, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। देखो मुख मयंक, तो मुख मयंक सा, तो ये हो गया क्या, मुख मयंक। तो मुख हमारे पास में उपमेय हो गया, मयंक हमारे पास उपमान हो गया। सम, समान, मतलब जहां पे भी तुलनात्मक शब्द आता है, के समान, सम, सी, इस टाइप के, तो वो हमेशा वाचक शब्द में ही आएगा। और इन दोनों का साधारण धर्म क्या है कि मुख और मयंक किसके, मंजू मनोहर है। तो साधारण धर्म क्या हो गया इनका, मंजू मनोहर होना। क्लियर। निर्मल तेरा नीर अमृत सम उत्तम है। ठीक है, अब निर्मल तेरा नीर, अब नीर क्या है, अमृत सम, मतलब क्या है, अमृत के समान है। तो ये उपमान क्या हो गया हमारे पास में, अमृत हो गया। सम शब्द आ गया, मतलब वो क्या हो गया, वाचक हो गया। और क्या, दोनों ही उत्तम है। नीर, नीर क्या हो गया, क्योंकि नीर की उपमा हम अमृत से कर रहे हैं, मतलब जल की उपमा नीर से, अमृत से कर रहे हैं। तो जल क्या हुआ, नीर उपमेय हो गया, अमृत हमारा उपमान हो गया, सम हमारा वाचक शब्द हो गया, और उत्तम हमारा क्या हो गया, दोनों के बीच में जो साधारण धर्म गुण है दोनों ही उत्तम है। अमृत भी उत्तम है और नीर भी उत्तम है, तो दोनों हमारे पास में ये हो गया, तो ये उसका साधारण धर्म या साधारण गुण हो गया। तब तो बहता समय शीला सा जम जाएगा। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, जो समय है वो शीला सा जम जाएगा, पत्थर सा जम जाएगा। तो सा शब्द आ गया, सबसे पहले इसको हटा दो कि ये वाचक शब्द है। ठीक है, बहता समय और शीला, दो शब्द यहीं पे, इन दोनों की तुलना की जा रही है। तो समय की तुलना हम समय को क्या बोल देंगे, उपमेय बोल देंगे। और किससे कर रहे हैं, शीला से कर रहे हैं, मतलब पत्थर से कर रहे हैं। तो वो क्या हो गया, उपमान हो गया। और दोनों क्या बता रहा है, समय भी जम जाएगा और पत्थर भी जमा हुआ है। तो दोनों का गुण क्या हो गया, जमना। ठीक है, तो जम जाएगा या ठहर जाएगा, तो क्या हो गया, ये जो है साधारण धर्म, उनका जमना जो है वो उसका साधारण धर्म या कर्म हो गया। क्लियर। उपमा अलंकार समझ में आया कि उपमा अलंकार वहां पे होता है जहां पे आप किसी की तुलना किसी और से करते हैं। जिसकी तुलना करते हैं, जिसकी भी तुलना कर रहे हैं वो उपमेय होगा। जिससे कर रहे हैं, ऐसे लिखो, जिसकी, जिससे, ठीक है, समानता। क्लियर। जिसकी, मतलब जिसकी कर रहे हैं, जैसे सीता की कर रहे थे तो ये हो गया उपमेय। जिससे कर रहे हैं वो हो गया उपमान। ठीक है, समानता, मतलब जो सम, समानता, सी, के समान, ये शब्द हो गए, तो ये हो गया वाचक शब्द। ठीक है, और जो आखिरी बचा, जो उसकी समानता, जो समानता का गुण है, जो धर्म है, ठीक है, जो भी कॉमन पॉइंट है, जैसे यहाँ पे उत्तम था, यहाँ पे जमना था, वहां पे सुंदर था, तो वो क्या हो गया, उसका धर्म, साधारण धर्म हो गया। तो इससे आप याद रखेंगे, जिसकी जिससे समानता कर रहे हो तो उपमेय, उपमान और उसका वाचक शब्द हो गया। तो इससे आपको और इजी हो जाएगा, 10-15 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली उपमेय उपमान जो है इसका जो है वो समझ में आने लगेगा। चलो बढ़ते हैं आगे। अब आता है रूपक अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार क्लियर हुआ। अब हम पढ़ते हैं रूपक अलंकार। अब हमारे पास रूपक अलंकार कहाँ पे होगा, जिस तरीके से हमने उपमा अलंकार पढ़ा है तो उसी को साथ में लेकर के पढ़ते हैं। उपमा अलंकार में हम क्या करते हैं कि हम उसमें एक क्या करते हैं, वाचक शब्द लेकर के चल रहे थे। ठीक है, कि के समान, सीता चंद्रमा के समान। ठीक है, ये वाला था। अब यहाँ से क्या करेंगे, रूपक अलंकार में जब वाचक शब्द हट जाए, ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, जो वाचक शब्द है आप उसको हटा ले, मतलब जो समानता का जो है, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि आप उपमा में से समानता जब, समानता का जो आरोप है उसे आप हटा लेंगे, वो भेद रहित कर देंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। कैसे, वो मैं बताती हूँ। देखो
रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में भिन्नता नहीं रह जाती है, ठीक है, तो वहां पे रूपक अलंकार। जब रूप गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय पर उपमान का भेदरहित आरोप होता है तो उसे रूपक अलंकार। अब कैसे, वहां पर हमने क्या बताया था कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है, ठीक है, सीता चंद्रमा के समान है, सीता का मुख, ठीक है, दोनों के बीच में समानता। लेकिन जब जहां पे बहुत ज्यादा समानता हो जाती है, इतनी समानता कि हम वहां पे उन दोनों को समान न मान के हम उन दोनों को पैरेलल इक्वल मान लेते हैं, ठीक है, जहां पे हम उनको इक्वल मान लेंगे तो वहां पे उपमा खत्म होकर के वहां पे शुरू हो जाता है रूपक अलंकार। कैसे, जैसे चरण कमल बंदी हरिराई, ठीक है, चरण कमल। अब अगर हम इसको अलग देखने जाए तो क्या होगा, चरण जो कि कमल, क्योंकि चरण एक अलग वर्ड है और कमल जो है वो एक अलग शब्द है, मतलब चरण पैर हो गए, ठीक है, कमल जो कमल का फूल, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, जो चरण है वो कमल के समान, ठीक है, इसका मतलब तो यही जाता है ना कि जो चरण कमल के समान। लेकिन यहाँ पे हमने के समान यूज नहीं किया, यहाँ पे वाचक शब्द ही नहीं है, यहाँ पे हम सीधे बोल रहे हैं जो चरण कमल, ठीक है, चरण सीधे, जो चरणों में कमल है, सीधे हम इसका आरोप लगा रहे हैं। हमने दोनों को बिना किसी वाचक शब्द के दोनों को मिक्स कर दिया है। तो जब यहाँ पे बहुत ज्यादा समानता हो जाती है कि सीधे हमने ये बोल दिया कि हमने नहीं बोला कि चरण कमल के समान है या चरणों में, हमने सीधे बता दिया कि चरण कमल में, ठीक है, जो चरणों में कमल है, सीधे हमने यहाँ पे ऐसा बता दिया कि हरि के चरणों में क्या है, कमल है। हमने हरि के चरण को सीधे कमल से कंपेयर कर दिया, ठीक है, हमने ये नहीं बोला कि हरि के जो चरण हैं वो किसके समान है, वो कमल के समान है, हमने ये नहीं कहा। अगर ये कहते कि हरि चरण कमल समान, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता कि हरि चरण जो है, हरि जो है उपमेय हो जाता, चरण उपमान हो जाता। तो हमने यहाँ पे ये नहीं कहा कि हरि चरण कमल समान। अगर ये कहते तो यहाँ पर हमारे पास में हरि उपमेय हो जाता, ये उपमान हो जाता, क्योंकि चरण की सॉरी हरि के जो चरण है, सॉरी चरण क्या हो जाते, उपमेय, कमल उपमान हो जाता, और समान क्या हो जाता, मतलब इसमें हम उसके तरीके से हम उसको उपमा में लेके आ जाते कि हरि चरण क्या है, कमल के समान है, ठीक है, मतलब कोमल है, या जो भी है उस तरीके का ले लेते, कोमल का समान कोमल ऐसे कर देते, तो हम कोमल, कोमल क्या हो जाता है इसका साधारण धर्म, और समान जो है वाचक शब्द है, इस तरीके को हो जाता है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या है कि चरण कमल बंदी हरिराई, कि जो हरि के चरणों में कमल जो है ये बोला हमने, तो हमने सीधे यही कर दिया कि हरि के चरण जो है वो कमल है, सीधे हमने यही बता दिया, इतनी ज्यादा समानता कर दी। तो जहां पे इन दोनों के समान होने का गुण खत्म हो जाता है, मतलब समान नहीं होते बल्कि वो इतने समान हो गए हैं कि वो एक ही हो जाए, तो वहां पे यूज होता है रूपक अलंकार, ठीक है। थोड़े और एग्जाम्पल से समझ ले, मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, मतलब मुनि के चरणों पर कमल गारो, ठीक है, मुनि पद कमल, कि जो मुनि के पद है, जो मुनि के चरण है वो कमल है, हमने उसके ऊपर चरणों पर कमल का आरोप लगा दिया कि ये चरण जो है वो कमल है, कमल कमल के समान है, इस तरीके का ये कर दिया। भजमन चरण कवल अविनाशी, ठीक है, ईश्वर के चरणों पर कवल, ठीक है, या कमल का उपमान कर दिया, चरण कमल हर जगह आपको रूपक में यही वाले मिलने वाले मोस्ट ऑफ में, क्लियर। तो हमने यहाँ पर इसका ये यूज कर लिया। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नति के क्रिया, ठीक है, मतलब बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के क्रियाकलाप, प्रकृति के कार्य व्यवहार पर नियति नटी का उपमान, कि जो भी नियति नटी है उसका हमने क्या कर दिया, प्रकृति का जो भी व्यवहार है उसके साथ में इन दोनों को कंपेयर कर दिया, कंपेयर में इक्वली नहीं है बल्कि हमने उसको एक ही कर दिया। सिंधु विहंग तरंग पख को फड़काकर प्रतिक्षण में, अब सिंधु विहंग जो है, ठीक है, सिंधु को हमने उपमेय में रखा, विहंग जो है उपमान है, और तरंग जो है फिर से क्या हुआ, उपमेय, और फिर उपमान में फिर से हमने किसको रख दिया, पंख को। तो दोनों जो है, इन दोनों में उपमेय और उपमान के बीच में जो भी फर्क है वो रखा ही नहीं, हम इन दोनों को समान कर दिया। मतलब सिंपल सी बात है कि जहाँ पे उपमेय और उपमान के बीच में वाचक शब्द नहीं होता है, ये खत्म हो जाए, दोनों इक्वली हो जाए, तो यहाँ पे सिंधु और विहंग जो है इन दोनों को हमने एक ही कर दिया, यहाँ पे तरंग पंख जो है इन दोनों को एक ही कर दिया, तो ये उपमेय उपमान हो गए, ये भी उपमेय उपमान हो गए। अंबर पनघट में डूबो तारा घट उषा नागरी, देखो अंबर और पनघट, ठीक है, अंबर आसमान, पनघट इन दोनों को हमने इक्वल कर दिया, डैश आ गया तो दोनों एक ही हो गए। तारा घट जो है ये भी इसी तरीके से एक हो गए कि तारा और घटा जो है दोनों ही एक जैसे हो गए, तो
इन दोनों का आरोप लग गया, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है, रूपक अलंकार है। मतलब जहाँ पे वाचक शब्द हट जाए वहां पर रूपक अलंकार आ जाएगा। तो उपमा अगर समझ में आ गया तो ऑटोमेटिकली रूपक अलंकार समझने में हमको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। तो जहाँ पे उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, मतलब जहाँ पे जो चीज अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लेते हैं, तो वहां पर जैसे कि कैसे इस चीज को हम एग्जाम्पल से जाकर के समझते हैं कि किस तरीके से उत्प्रेक्षा कहाँ पर यूज होता है ना। देखो इसके लिए पहले हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, फिर हम वापस से डेफिनेशन को समझते हैं। कहती हुई यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो पंकज नए। अब यहाँ पर भी सेम उपमा और उपमेय वाली चीज जो है वो आ गई है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उपमा के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, या जहाँ पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए। या इसके अलावा मैं आपको एक डेफिनेशन बताती हूँ कि जहाँ पे उपमेय और उपमान में इतनी समानता हो कि जिसके कारण हम क्या कर ले, हम ये मान लेते हैं कि उपमेय में से एक उपमान की संभावना प्रकट होने लगती है। ठीक है, जहाँ पे संभावना अप्रस्तुत को प्रस्तुत, ऐसा कुछ ऐसा हम संभावना या ऐसा इमेजिनेशन मान लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे एक नई चीज क्रिएट होने की, तो वहां पे उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा यही होती है कि कोई संभावना, ठीक है, या कुछ उत्प्रेक्षा रखना, या कुछ नया चीज वो क्रिएट होना। जैसे मनु जनु, और इसके एक सबसे इजीएस्ट है कि जहाँ पे मनु जनु मेरे जानते मनहु मानू, मतलब मान लेना, संभावना प्रकट करना, इस टाइप से जहाँ पे भी आता है तो वहां पे क्या हो रही, कोई नई उत्प्रेक्षा रख रहे हैं हम, मतलब कोई उपेक्षा रखना, मतलब कुछ क्रिएट होना वहां पे। तो इस परिभाषा के साथ ना जाकर के आप वहां जाएंगे कि जहाँ पे उपमेय और उपमान के साथ में समानता के कारण आप एक नई संभावना देखने लगते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल पे आ जाओ, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। मतलब जो उत्तरा के नेत्र है, मतलब जो आंसू है, ठीक है, उत्तरा के जल, आंसू से भरे हुए नयन है, ठीक है, मतलब नेत्र जल से भर, उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। अब नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये जो हिमकण है, ठीक है, जो हिमकण से पूर्ण है, कि जो नेत्र जो है वो जल से तो भर गए हैं, और हिमकण से ही पूर्ण ऐसा लग रहा है कि एक नए, मतलब पंकज नए, कि पूर्ण मानो हो गए पंकज, मतलब जो हिमकण बने हुए हैं तो इनसे परिपूर्ण क्या बन गए यहाँ पर, पंकज, मतलब कमल की संभावना प्रकट हुई है। तो जहां पे भी संभावनाएं प्रकट हो रही है, ठीक है, मानो हो गए, तो किसकी संभावना प्रकट की गई कि पंकज नए बन गए, मतलब नए कमल खिल गए। ये बोल रहे हैं ना कि इतने उत्तरा के जल से जो आंसू है, मतलब उत्तरा के जल आंसू से जो नयन भरे हुए हैं, तो उससे हिमकर्ण से परिपूर्ण नए कमल खिल गए, नए पंकज बन गए। तो इसकी संभावना हो रही है, और जहां पे संभावना आ रही है तो वहां पे कौन होगा, उत्प्रेक्षा। एक और एग्जांपल, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लुटने लागी। ठीक है, क्या है, धाये धाम काम सब त्यागी, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे राम के रूप सौंदर्य में निधि उपमान, देखो रंक निधि लूटन लागी, कि यहाँ पर जो है, मतलब जो निधि है, तो उपमान की संभावना बता रहे हैं निधि में। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, बेत पढ़ही जनु बटु समुदाय, कि जो भी मेंढक की आवाज है, मतलब क्या, दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, कि यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जहाँ पे भी चारों ओर जो मेंढक की आवाज है वो इतनी ज्यादा हो रही है कि वेद पढ़ही जनु बटु समुदाय, कि ऐसा लग रहा है कि जो ब्रह्मचारी समुदाय होता है वो वेद जो है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब इतनी आवाज आ रही है मेंढकों की कि ऐसा लग रहा है कि मेंढक कि सब मेंढक जो है वो उपमेय हो गए। उपमान किससे कर रहे हैं हम, उसकी ब्रह्मचारी से। हम मेंढक को किससे कम, कार्यों से, ऐसा लग रहा है कि वो वेद पढ़ रहे हैं। मेंढक की आवाज जो है वो ऐसी हो गई है कि हमें ऐसा फील हो रहा है कि वे वेदों का पाठ कर रहे हैं। ठीक है, वेद पढ़ी जनु बटु समुदाय, कि जो ब्रह्मचारी समुदाय है वो वेद पढ़ रहा है। तो हमारी यहाँ पे एक संभावना क्या क्रिएट हुई कि मेंढकों का समूह हमें ऐसा लग रहा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि मानो ऐसा, ठीक है, कि वहां पे क्या हो रहा है कि जनु, कि वहां पर कौन जन पढ़ रहे हैं, कि जो ब्रह्मचारियों का समूह है वो वेद पाठ कर रहे हैं, वेद पुराण पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो जहाँ पे इस टाइप की संभावनाएं प्रकट की जाती है, जहाँ पे भी ऐसा लगता है कि जहाँ पे उपमेय उपमान के साथ में कुछ न कुछ ऐसा कनेक्ट हो, कि उपमेय की, मतलब यहाँ पे मेंढकों के समूह की हमने ब्रह्मचारी से कनेक्ट कर दिया, तो ऐसा लगा कि वहां पे वेद पढ़ रहे हैं। वहां पे क्या हुआ कि नेत्र जल से इतने भर गए, ऐसा लगा कि उस हिमकणों से क्या हो रहा है, एक नए पंकज खिल रहे हैं। मतलब उसी जगह पर क्या खिल रहे हैं, मतलब जो नेत्र वगैरह बन गया, तो हीम कणों से पूर्ण मानो कि वहां पे नए कमल जो है वो खिल गए हैं, या पंकज नए ये हो गए। तो यहाँ पे ऐसे जगह हर जहाँ पे भी ऐसी चीजें आएंगी, जैसे मानो मनु,
मनहु, जनु, ये ऐसे शब्द आएंगे तो वहां पे क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे देखी रूप लोचन ललचाने, कि मतलब जब रूप देखा, ठीक है, मतलब जैसे ही उसका रूप देखा तो ऐसे ललचाने का हुआ कि जनु निज निधि पहचाने, मतलब यहाँ पे रूप सौंदर्य, मतलब यहाँ पर ये राम वाला जो एक लाइन यहाँ पे रुक गई है कि देखी रूप लोचन ललचाने की रूप इस तरीके से था कि हर्षे जनु निज निधि पहचाने की, निधियों की संभावना की गई है, ठीक है। रूप सौंदर्य जो था, मतलब ऐसा रूप सौंदर्य ललचाने लगा कि उसकी उपमा हमने किससे कर दी, सौंदर्य की निधियों से, पैसे से। अति कटु वचन कहत के कई मानह लोन, देखो फिर मानहु आ गया, यहाँ पे जनु आया था, ठीक है। लोन जरे पर दे, अति कटु वचन कहत कैकई, कैकई ने इतने ज्यादा अति कटु वचन कहे कि मानहु लोन जरे पर नहीं, पर दे, कि ऐसा लगा कि जो जलने पर नमक छिड़कने का काम होता है उस तरीके की बात की गई है, ठीक है। जो कैकई ने जो भी बातें की है तो उस तरीके की बात की गई कि जलने पे जो नमक छिड़ने पे जो हमें दर्द होता है, जो कष्ट होता है, उसके समान। तो यहाँ पे उपमेय और उपमान क्या हो गया कि जो बातें कही गई है, वो जो पीड़ा हुई थी, ठीक है, तो उसकी किसके साथ कल्पना करती कि जो नमक छिड़कने पे जो दर्द होता है उसकी संभावना हो गई, कि मतलब उसने इतनी कठिन बातें कह दी कि नमक छिड़कने पे जो दर्द हो रहा है ना, तो वो संभावना है कि इतनी कठिन कि मानो लोन जरे पर दे, कि जो जरेपन बदन पर जो जला होता है उसके पे नमक छिड़क दे, तो वैसे दर्द की संभावना जो है वो प्रकट की गई है। तो जहाँ पे भी इस टाइप की संभावनाएं हो गई कि जहाँ पे जब समानता क्रिएट करते हैं, उपमेय और उपमान में जब आप समानता क्रिएट कर रहे हैं और उससे एक नई संभावना उत्पन्न होती है, तो वहां पे होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। आई होप आपको ये समझ में आया, और भी एग्जांपल्स बाद में देखेंगे तो वहां पे हमें चीजें और ज्यादा अच्छे से समझ में आने लगेंगी। अब आता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार इसलिए सबसे इजीएस्ट है क्योंकि दिन भर में 10 बार उस चीज अलंकार का प्रयोग होता है। कई लोग जो फेकोलॉजी में बिलीव करते हैं, जो बहुत ज्यादा बातें बना चढ़ा के फेंकते हैं, वहां पे मतलब जो चीजें वास्तविक है, ठीक है, उससे कहीं गुना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के जब आप किसी चीज का वर्णन करते हैं तो वहां पे होता है अतिशयोक्ति। अति का मतलब बहुत ज्यादा होना, ठीक है, मतलब यहाँ से हम ये करें कि बहुत ज्यादा आप कोई भी वास्तविक चीज है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो, बहुत एक्स्ट्रा में बता रहे हैं कि ये घटना ऐसी थी। अब मैं बताऊंगी कि वहां पे अच्छा ऐसी आग लगी थी कि, लेकिन मैं ऐसे बताऊंगी अरे बाप रे वहां पे इतनी ज्यादा आग लगी थी कि ऐसा हो गया, कि ऐसा लग रहा था कि मानो बहुत ज्यादा बम ब्लास्ट हुआ। या ऐसा कहूंगी कि अच्छा वो फटाका फूटा था ना तो ऐसी आवाज आई, तो उसको कैसे बताऊंगी अरे बाप रे वो फटाका इतना ज्यादा जोर से पड़ा, ऐसा लगा 10-15 बम फोड़ दिए हो। तो ये होता है अतिशयोक्ति अलंकार एकदम, ठीक है। छोटी सी बात है, आप उसको बहुत बड़ी चीज बना के बता रहे हो, मतलब छोटी सी नहीं, क्योंकि हम ज्यादातर अलंकार में रामायण वगैरह की दोहे वगैरह पद वद उठा के पढ़ते हैं, तो वही देखेंगे। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा। जब किसी वस्तु का बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग, लंका सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भागी। इसका मतलब क्या हुआ कि हनुमान जी की पूंछ में, कहते हैं जब रामायण में वर्णन किया गया कि हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई, और उतने ही इसमें क्या हो गया कि पूरी जो लंका है, मतलब हनुमान जी की पूरी पूंछ में आग लगती, उससे पहले ही पूरी लंका में आग लग गई। वहां पे जितने भी नर पिशाचर थे, मतलब जो राक्षस वगैरह थे, तो ये सारे लोग क्या होते हैं, भाग जाते हैं ना। सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भागी। तो जितनी भी लंका थी, मतलब पूरी लंका थी, वो पूरी जल गई, और वहां के जो भी पिशाचर थे, वो निशाचर जो थे वो भाग गए, ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं। और भाई ये एक लॉजिक वाली बात करो कि पूंछ ज्यादा से ज्यादा इतनी लंबी होंगी, तो इतनी बड़ी पूंछ में आग लगते तक के क्या हनुमान जी की पूरी पूंछ में आग नहीं लगी होंगी, लगी होंगी ना। मतलब लेकिन यहाँ पे अतिशयोक्ति क्या है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बता दिया कि हनुमान जी की पूंछ में पूरी आग भी नहीं लग पाई थी, उतने देर में पूरी लंका में आग लग गई, वहां के पूरे राक्षस जो है निशाचर वो भाग खड़े हुए। तो ये अतिशयोक्ति हुई हनुमान जी की पूछ के बारे में कि अब ये बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बता दिया, क्योंकि भाई ये प्राकृतिक है,
मतलब इसमें कोई सेंस ढूंढना चाहिए। जैसे एक और है झिंगुरिया सी अंगूठी कंगना मोही, मतलब सीता जी कहती है कि वहां पे रहते हुए जो उनकी झिंगुरिया, जो छोटी सी अंगूठी की जो उंगली की जो अंगूठी थी, वो उनका कंगना बन गई। तो भाई सोचो, इतना दुबला इंसान जब होने लगे तो वो तो भगवान को प्यारा हो जाए। तो सीता जी कैसे जिंदा रह गई? मतलब उन्होंने ये कहा था कि मैं इतनी ज्यादा दुबली हो गई कि वहां पे जो इनकी अंगूठी थी ना, इस ये छोटी वाली उंगली की जो अंगूठी थी वो उनका कंगना हो गई, झिंगुरिया सी अंगूठी कंगना मोही। तो इतनी ज्यादा दुबली हो गई वो कि उनकी अंगूठी उनका कंगन बन गई। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि अंगूठी कैसे भाई कंगन बन जाएगा, क्योंकि इतना दुबला होना है मतलब वो इंसान ही खत्म हो गया। तो इसे कहते हैं अतिशयोक्ति की कुछ ज्यादा ही बढ़ाना। तो यहाँ पे मान मर्यादा है, समाज की सीमा तो टूटी ही टूटी है। तो जहाँ पे आप बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वहां पे यूज होता है अतिशयोक्ति अलंकार। मतलब सिंपल सा है, अतिशयोक्ति। ठीक है, अति यूज है मतलब बहुत ज्यादा है, तो आप वहीं से पता कर सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है बढ़ा चढ़ा के यूज किया गया है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, और भी दे सकते हैं, लेकिन ये वाला एग्जाम्पल रखने से इंप्रेशन ज्यादा अच्छा पड़ेगा। अनियोक्ति। अब अनियोक्ति अलंकार क्या होता है? यहाँ पर आ रहा है अन्य। ठीक है, अति से हमने बहुत ज्यादा पढ़ा, यहाँ पे शब्द पहले ही आ रहा है अन युक्ति प्लस युक्ति, मतलब अन्य किसी और पे, यहीं से नाम क्लियर रखे, किसी और पे। ठीक है, अन्य का मतलब क्या होता है? किसी और। मतलब जब आप उक्ति, उक्ति युक्ति, ठीक है, जब आपकी युक्ति या आपकी कोई भी बात है, आप किसी अन्य को कह रहे हो। ठीक है, मतलब युक्ति के माध्यम से, मतलब आप जो भी ये युक्ति है इसके माध्यम से आप क्या कह रहे हो? किसी अन्य को टारगेट कर रहे हो। ठीक है, टॉन्टिंग मत ले लेना इसमें। जब आप अपनी बात के माध्यम से आप किसी और ही बात को इंडिकेट करते हो, आपका अर्थ कुछ और ही होता है, तो वहां पे होता है अनियोक्ति अलंकार। मतलब मैं कह आपके बारे में रही हूं, लेकिन मेरा मतलब आपसे नहीं, आपके पड़ोसी से है। क्लियर? तो यहाँ पे होगा अनियोक्ति अलंकार, कि मुझे आपको डायरेक्टली नहीं कहना है, तो मैं किसी न किसी बात में उसको घुमा फिरा के कहूंगी कि मेरा जो पर्पस है आपको ये समझाना था। तो ये हो गया। जैसे कि यहाँ पर है, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। तो फूलों के आसपास, अब यहाँ पर हमने मतलब क्या रखा? यहाँ पे हम यही मतलब रखेंगे, क्योंकि अर्थ अलंकार पढ़ रहे हैं तो अर्थ से ही अर्थ निकले, हमारा अलंकार क्रिएट होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि फूल उदास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। तो अब हम यही अर्थ लेंगे क्योंकि यही लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे फूल जो है, पता है किन्हें कहा है? फूल मतलब सुख सुविधाएं। ठीक है, सुख सुविधा, आपके ऐशो आराम, फैसिलिटीज, ये सारी जो चीजें हैं वो सुख सुविधा दिया हुआ है। और कांटे क्या है? कि आप खुश नहीं है, दुख। ठीक है, फिर भी कांटे उदास रहता है, मतलब वो लोग जो कि उदास, मतलब यहाँ पे है कि फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, क्योंकि ये मतलब है कि आप सुख सुविधाओं में भी रहते हैं फिर भी दुखी रहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप बहुत अच्छी फैसिलिटी में रह रहे हैं, आपको बहुत सारी सुख सुविधा मिल रही है, लेकिन फिर भी आप अंतर मन से दुखी है। इस बात को यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है कि मैटर नहीं करता कि आपको खुश रहने के लिए आप सुख सुविधा में रहे, आपको इतनी सारी फैसिलिटीज मिल रही है, उसके बाद में भी आप दुखी है। तो इसका मतलब यही हुआ। तो अनियोक्ति, यहाँ पर हमने फूल और कांटों को यूज किया, लेकिन हम इंडिकेट कहीं और ही कर रहे हैं। ठीक है, फूलों को हमने सुख सुविधा से ले लिया। ठीक है, मतलब आप दुखी है, आप सुख सुविधा में रह रहे हैं तब भी आप दुखी है। ठीक है, ये चीजें जो है ये कही गई। तो कांटे जो है वो दुखी प्राणियों के लिए हो गए, और फूल जो है इनके लिए हो गए। अब हमारा नेक्स्ट अलंकार आता है, और लास्ट अलंकार आता है इस सेक्शन में, मानवीकरण अलंकार। अब मानवीकरण अलंकार क्या होता है? सिंपल सा मतलब है मानवीकरण, मतलब मानव। ठीक है, मानव, सिंपल है। अब इसका मतलब ये होता है कि हमारी प्रकृति में जब भी ऐसी कोई घटनाएं घटती है, जब भी कुछ होता है, और हम उसका कंपैरिजन करते हैं मानवीय घटनाओं से। ठीक है, अगर प्रकृति ने कुछ किया है, प्रकृति में कोई घटना घटी है, और आप उसको कंपेयर कर रहे हो किससे? मानव से, कि उसको आप मानव की हरकतों से कंपेयर कर रहे हो, मानव के क्रियाकलापों से कंपेयर कर रहे हो, उनकी एक्टिविटी से कंपेयर कर रहे हो। और प्रकृति में क्या हो गया? मतलब प्रकृति में आपका जितना भी नेचर है, आपके फूल पौधे पेड़ नदी पहाड़ अंबर, मतलब पूरा एटमॉस्फेयर, पूरी प्रकृति, प्रकृति का हर एक कण, ठीक है,
मतलब जड़ काव्य में जड़ में चेतन का आरोप होता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार मतलब जहाँ पे जड़ प्रकृति मतलब प्रकृति का जितना भी फिजिकल रूप है जो भी है उसमें आप हवा, पानी, आसमान, धरती, पेड़ पौधे, पुष्प लताएं, एवरीथिंग, हर चीज जब आप उसमें इंक्लूड करते हैं और उनसे आप अपने मानवीय भावनाओं का और क्रियाकलापों का जब आप उसमें कंपेयर करते हैं, आरोप लगाते हैं, मतलब उन दोनों को कंपेयर करना होता है। तो जब ऐसी चीजें होती है तो वहां पर आता है मानवीकरण अलंकार। ठीक है, जब प्रकृति के द्वारा निर्मित चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन किया जाता है तो वहां पे क्या आ जाता है, मानवीकरण अलंकार। क्लियर, कि जब भी ऐसी कोई भी हरकत होती है, जैसे कि है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। क्या कह रहा है कि जो वसुंधरा है बिखेर देती मोती सबके सोने पर, मतलब धरती जो है वो क्या करती है, मोती बिखेर देती है सबके सोने पर। मतलब मोती बिखेर देना तो मनुष्य का काम है, लेकिन वसुंधरा क्या कहती है, सबके सोने पर जो ओस की बूंदे हैं वो बिखेर देती है। मतलब जो धरती का ओस के मतलब धरती पर ओस की बूंद जो है, मतलब वसुंधरा द्वारा मोती बिखेरना जो है, इसको हमने एक मानवीय क्रियाकलाप से लिया कि मोती बिखेर देना, जबकि एक्चुअल में क्रिया क्या था उसका, कि जो ओस की बूंदे आती है पूरी धरती पर, पूरी धरती पे क्या होता है, ओस की बूंदे पूरी जमा हो जाती है। तो ये क्रिया को हमने किससे कंपेयर कर दिया, हमने कंपेयर किया मानव के मोती बिखेरने से। तो दोनों का हमने मैच कर दिया। फिर रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। अब रवि मतलब सूरज, ठीक है, ये तो हो गया धरती, ठीक है, और ये मोती, यहाँ पर मोती का मतलब हो गया ओस की बूंदों से, और रवि सूरज, ठीक है, सूर्य। तो सूर्य क्या करता है, जैसे ही सूरज होता है तो वो ओस की बूंदें ऑब्जर्व हो जाएंगी, वो खत्म हो जाएगा, तो सूरज बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। जैसे ही सुबह होती है तो क्या करता है, सूर्य जो है उसको उसके द्वारा उसको बटोर लेता है, वो एकत्र कर लेता है। तो बटोर लेना भी क्या होता है, बटोर लेना मतलब जो जमा कर लेना, बिखेर देना भी मनुष्य का ही काम हो गया, ठीक है, मानवीय क्रियाकलापों में आ गया। बटोर लेना भी मानवीय क्रियाकलापों में हो गया। तो यहाँ पे धरती और सूर्य को किससे कंपेयर कर दिया, मानव की क्रियाकलापों से, बटोर लेने से और बिखेर देने से कंपेयर कर दिया। जबकि ये उनका कर्म है, ये उनकी क्या है, उनकी क्रिया है, उनकी एक्टिविटी है, लेकिन हमने उनके कर्मों को, उनकी एक्टिविटी को हमारे कर्मों से जब कंपेयर कर दिया तो वहां पे क्रिएट होता है मानवीकरण अलंकार। समझ में आया? है वसुंधरा बिखेर देती, वसुंधरा ने मोती बिखेरे, मतलब उसने ओस की बूंदे बिखेरी, और सुबह जो सूरज है उसने उसको इकट्ठा कर लिया, उसको ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन हमने उसको हमारे बटोर लेने से, हमने उसको बिखेर देने से, इससे उसको कंपेयर कर लिया। तो यहाँ पे हमको क्लियर हो गया कि यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, मानवीकरण अलंकार। ओके, आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल जो है वो सबको समझ में आए होंगे, सारे अलंकार। आपके 9th के सेक्शन में इतने सारे जो अलंकार है वो सारे हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं पूरे, ठीक है, जो भी आपके सिलेबस में आने वाले हैं। अब क्वेश्चंस कैसे बनेंगे यहाँ से हमें वो देखना है कि भाई हमने पढ़ तो लिए हैं, तो शायद आपसे डेफिनेशन पूछ सकते हैं कोई भी अलंकार की, उसके एग्जाम्पल्स के साथ में, या 1 या 2 नंबर के किसी क्वेश्चन में आए तो, ठीक है, ये हो सकता है। ये नहीं है, इसके बाद में आपसे 1-1 नंबर में ये क्वेश्चंस हो सकते हैं कि आपके पास में एग्जाम्पल दिया हुआ है सिर्फ, और वहां पे आपको बताना है कि ये कौन सा अलंकार है। ठीक है, आपको अपनी पहचान बतानी है कि ये अलंकार किस अलंकार का, मतलब ये जो एग्जाम्पल है, ये उदाहरण है, वो कौन से अलंकार का है। ठीक है, अब इतने सारे हमने डेफिनेशंस पढ़ ली है, इनसे हमने शॉर्ट ट्रिक्स भी देख ली है पता करने की कि भाई कौन से अलंकार को में कौन सी चीजें जो है उससे हम उसको पता कर सकते हैं, क्योंकि हमने सीखा ही इसीलिए है, क्योंकि हमें रटना ना पड़े। अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे हम हमारी डेफिनेशन यूज करेंगे, और डेफिनेशन यूज करने से क्या होगा, हम वो चीज समझ चुके हैं तो हमें फटाफट पता चल जाएगा कि कौन सा उपमा है, कौन सा उपमेय है, सॉरी उपमा में कौन सा उपमेय उपमान वाचक शब्द है, ये हो जाएगा। रूपक कौन सा है, उत्प्रेक्षा कौन सा है, अतिशयोक्ति कौन सा है, या यूं कहें कि मानवीय जो है मानवीकरण अलंकार, ये कौन कौन से हैं। तो आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। एक बार रिवाइज करिए, तब तक के मैं आपके लिए लेके आती हूँ नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।